हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक है जहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ही हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे एक आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसके अंदर एक रोड, यूनिफॉर्म रोड रखी हुई है जिसकी लेंथ 2L है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, F यहाँ पे फोर्स होता है और Q चार्ज होता है। सेम कंडीशन हम मैग्नेटिक फील्ड में कंपैरेटिवली पढ़ते हुए चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm। इसको अगर Fe बोलो तो ये Fm हो जाएगा। Q यहाँ हमारे पास जो चार्ज होता है वो रिप्लेस हो जाता है पोल स्ट्रेंथ से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आप चार्ज स्टडी करते हो, उसी तरह से यहाँ पे आप पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m यूज करोगे। वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, और मैग्नेटोस्टैट में वो चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ आपका एफ एम इज इक्वल्स टू एम इंटू बी। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टॉर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ फोर्स होता है। अगर दो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर लगे हुए हैं और ये बीच में से ये रोड कहीं पे, मान लो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है एक जगह पे, तो ये आगे स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं कर सकती पूरी की पूरी रोड। हाँ, ये रोटेशन मोशन जरूर कर सकती है इस पॉइंट के अराउंड जहां पे हमने इसको फिक्स किया है। तो इसके अराउंड रोटेशन करेगी, तो यहाँ पे इसके दो फोर्स इंट्रोड्यूस होंगे, एक फोर्स इस सिरे पर और दूसरा फोर्स इस सिरे पर। तो ये ग्रुप ऑफ फोर्स हो गया और इसी को आप यहाँ पे कहते हो एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे देखो फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल्स टू एम इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल को समझते हुए। ये देखिए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड है, ये 2L लेंथ की रोड है और ये इसका बेस हो गया, और दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि थीटा जो है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। इस राइट एंगल ट्राइंगल की में अगर बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जैसा आप जानते हो, पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। उससे आप देखते हो तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? पी अपॉन 2L, और पी की वैल्यू जो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगी 2L साइन थीटा। आई होप यू गोट इट। तो यहाँ पे आपका टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमने कैलकुलेट किया था इस इक्वेशन से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट की है ये वाली। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका टॉर्क हो जाएगा, दैट इज टो इज इक्वल्स टू एम बी इंटू 2L साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे आपको टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी इंटू 2L साइन थीटा फर्स्ट में दिख रहा होगा। अच्छा, एक होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप पढ़ते हो, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, उसी तरह से मैग्नेटोस्टैट्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो होता है M इंटू 2L। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, Q जो है
चार्ज वो रिप्लेस हो जाता है पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से। तो यहाँ से जैसे आप P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L पढ़ते हो, यहाँ पे आपका m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L। और तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्मॉल m भी है और 2L भी है, उसकी जगह हम कैपिटल M रिप्लेस कर देंगे, तो टॉर्क आपका आ गया m b साइन थीटा। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इसलिए इसको m क्रॉस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सोलेनोइड गिवन है, इस सोलेनोइड के अंदर कुछ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपको गिवन है 1000। ये देखो, ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये वाला एग्जांपल है हमारा। एक सोलेनोइड है जिसके अंदर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, यानी आधे मीटर की हमें सोलेनोइड दे रखी है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री पर रखी हुई है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा से आप यहाँ पे आपके पास m नहीं है, तो m को कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू एन आई ए, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, और A होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इससे भी आप कैपिटल M कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से टॉर्क हो गया आपका एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और B आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको गिवन है? यस, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है 0.32 टेस्ला। तो M आप NIA से कैलकुलेट करोगे, B की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट करके आप टॉर्क आसानी से निकाल सकते हो, और ये आपका आंसर आएगा 0.032। आप खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप डालना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो इसका आपको फुल डेरिवेशन भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेशन ऑफ अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट। एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है, उसके अंदर ऑसिलेशंस किस तरह से होते हैं। तो देखो, एक तो होता है टॉर्क आपका आई अल्फा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपकी एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन होती है और एक एंगुलर मोशन होती है। दोनों मोशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपका वेलोसिटी होता है एंगुलर मोशन के अंदर, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्लेस हो जाता है। ये सारे टर्म्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्स होता है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मास होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो अगर आप एंगुलर मोशन की बात करो तो फोर्स हो गया आपका टॉर्क, एम हो गया आई, और ए हो गया अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। एक फॉर्मूला टॉर्क का ये होता है, और एक अभी हमने टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे इन दोनों को आप इक्वल रख दोगे, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। अर्थात जैसे आप नॉर्मली एक्सेलरेशन को d2s अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा इक्वल्स टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो। थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और s आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, वो वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो, और स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा। तो ये आपका डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप जानते हो कि d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस एम बी अपॉन आई
इंटू थीटा। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको बताता है कि यहाँ पे ओसिलेशंस हो रहे हैं और ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालोगे। नॉर्मली आप लिखते हो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है वो इस इक्वेशन के से कंपेयर करेंगे तो आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम बी अपॉन आई। दोनों कुछ नहीं किया, दोनों जो इक्वेशंस हैं उन दोनों का हमने क्या किया है, कंपेयर किया और कंपेयर से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गई है अंडर रूट एम बी अपॉन आई। यहाँ से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई आ जाता है। एक चीज और यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा। तो टी की वैल्यू जब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका टाइम पीरियड गिवन है और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके वहां से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और वो आती है आपकी 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। तो आई होप आज का जो डेरिवेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की इंक्वायरी है, किसी भी तरह के डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालें, आपको वहां पे जरूर से जवाब मिलेगा। मिलते हैं, इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।